नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कंटेंट को लाइक भी कीजिए। आज बात करेंगे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की। कल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला इसके खिलाफ चल रहा था, जो इसने करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा ली और वहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना लिया, ऑफिस बना लिया, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तल्ख टिप्पणी की है और अगली तारीख आने से पहले उस जमीन को खाली करने के लिए केजरीवाल को कह दिया है। जी हां दोस्तों, और वो जमीन सरकारी जमीन है, हाई कोर्ट के लिए अलॉट की गई थी। हाई कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चूंकि कोर्ट में मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, हाई कोर्ट को जमीन की आवश्यकता थी, तो वो जमीन हाई कोर्ट को अलॉट कर दी गई थी। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वहां पर आम आदमी पार्टी यानी कि अपना दफ्तर बना लिया। चूंकि ये व्यक्ति आम आदमी पार्टी का संयोजक है और उस पद को ये छोड़ना नहीं चाहेगा, तो मानकर चलिए कि ये जमीन इसने अपने नाम पर ही करवा ली। तो ये धूर्त व्यक्ति किस किस तरह के घोटाले कर सकता है, क्योंकि इसके हर विभाग में तो घोटाला है, कोई पोर्टफोलियो इसके पास नहीं है। लेकिन जब कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो अरविंद केजरीवाल को बहुत कड़ी फटकार लगाई चंद्रचूड़ साहब ने। और यह मसला ना तो सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा आया है, जो लिब्रांडू गैंग है, कोई भी व्यक्ति उस गैंग का केजरीवाल के खिलाफ इस जमीन घोटाले का नहीं बता रहा है, और ना ही मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इसका असर दिखाई दे रहा है, जो इन लोगों ने ऐसी न्यूज चलाई हो। क्योंकि 550 करोड़ का बजट जो इन्हें खिलाता है ये हर साल, केजरीवाल अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उन लोगों ने भी इस खबर को नहीं दिखाया। और चंद्रचूड़ साहब ने ये कह दिया है कि जब अगली तारीख आएगी इस मसले पर, उससे पहले केजरीवाल ये जमीन छोड़ दे और हाई कोर्ट को सौंप दे। उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया है, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को भी तलब किया है, और ये कहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ मिल बैठकर उन्हें ये जमीन सौंप दें। चंद्रचूड़ साहब ने ये भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सरकारी जमीन कब्जा ले, जो जमीन हाई कोर्ट को अलॉट कर दी गई। लेकिन इस व्यक्ति ने मंत्रिमंडल को भी इसमें शामिल कर लिया और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसने वो जमीन आम आदमी पार्टी को सौंप दी, आम आदमी पार्टी के नाम अलॉट कर दी और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया, पार्टी का दफ्तर बना लिया। ये जमीन राउज एवेन्यू इलाके में है और करोड़ों रुपए की इसकी कीमत है। तो आप ये देखिए, अपने आप को दिल्ली का राजा कहता है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो भाई पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लो केजरीवाल साहब, सारी जमीन सरकारी है। आपने अपना कोई विभाग तो छोड़ा नहीं है जिसमें कोई घोटाला ना किया हो। अब जमीनों पर भी आपने कब्जा करना शुरू कर दिया है, और ये 2016 का मसला है।
ना तो बीजेपी वालों ने इस मसले को उठाया, ना कांग्रेस ने उठाया। लेकिन ये मसला जब हाई कोर्ट, वहां पे हाई कोर्ट के अधिकारी पहुंचते हैं उस जमीन पर, तो ये मसला कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट को अपील करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि ये जमीन तो हमारी है, उस पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। तो तब जाकर ये खबर मीडिया यानी कि सोशल मीडिया में आती है, और कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ प्लेटफॉर्म पर ये खबर चलती है। पिछले कुछ दिनों से ये खबर चल भी रही है, लेकिन कल बहुत कड़ी फटकार चंद्रचूड़ साहब ने आम आदमी पार्टी को लगाई है, केजरीवाल को लगाई है, और ये कहा है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी जो जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए जिसको, वो ऐसे कार्य करेगी तो और लोगों को क्या सबक मिलेगा इससे। तो केजरीवाल धूर्त व्यक्ति, ना जाने इसने क्या क्या और घोटाले कर रखे होंगे जो अभी छुपे हुए हैं। 17 फरवरी को इसको राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना है। वहां पर यह बताना है कि जो ईडी से समन जारी कर चुकी थी वो गैर कानूनी कैसे हैं। तो 17 तारीख कल है दोस्तों। दिल्ली का बजट सत्र शुरू हो चुका है। अब ये व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा ये तो इसी को मालूम है, लेकिन इसकी रातों की नींद हराम है। इसका मंत्रिमंडल कितना करप्ट है, ये खुद कितना करप्ट है, और सबको गोल्ड मेडल देता है ईमानदारी का। मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या इसका एक मंत्री जैन हो, सत्येंद्र जैन, उनको कहता है कि बीजेपी वाले फंसा रहे हैं इनको। अरे भाई केजरीवाल, क्या बीजेपी आई थी तुम्हें ये कहने की हाईकोर्ट की जमीन कब्जा लो? लेकिन तुम्हें तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एड छपवाना है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। अब अरे भाई ये भी तो बता कि आबकारी नीति जो शराब घोटाला किया है वो शिक्षा मंत्री ने ही तो किया है। तुम ही तो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, और आज भी तुम ही मुख्यमंत्री हो। कहते हो ईडी जितने समन भेजेगी मैं उतने स्कूल खोलूंगा, यानी कि तुम जानते हो ईडी तुम्हें दमादम समन भेजती रहेगी, क्योंकि तुम बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। सरकारी जमीन पर कब्जा, ये क्या कर रहे हो केजरीवाल? माना कि तुम्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए था, वो तुम्हें मिल चुका है, लेकिन तुम अब कोर्ट की जमीन भी कब्जाने लगे। वैसे तो आए दिन तुम्हारे मुकदमे कोई ना कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगे रहते हैं, क्योंकि सबको जमानत चाहिए। इतने लोग तुम्हारे जेल में बंद हैं। तुम जिस दिन ईडी के सामने जाओगे उस दिन तुम भी तिहाड़ में लूडो खेलते हुए नजर आओगे, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। हर आरोप के पीछे बीजेपी को लाकर खड़ा कर देते हो। कहते हो नरेंद्र मोदी हमें काम नहीं करने देता। तो भाई नरेंद्र मोदी ने तुम्हें कहा था या अमित शाह ने कहा था कि तुम उस सरकारी जमीन पर, हाई कोर्ट की जमीन पर अपना दफ्तर खोल लो, झाड़ू का चुनाव चिन्ह लगा दो और पूरी सफाई कर दो उस जमीन की कि अब तो हमने कब्जा लिया जी। तो चंद्रचूड़ साहब ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगली तारीख आने से पहले आम आदमी पार्टी ये जमीन हाई कोर्ट को सौंप दे, वरना बुलडोजर चला दिया जाएगा। और बुलडोजर तो इसके शीश महल पर भी चलना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब, आप थोड़ी सी सख्ती दिखाइए। ऐसे ही इसने शीश महल बनाने के लिए 3-4 बंगले तुड़वा दिए थे और वहां पे एनक्रोचमेंट करके अपने बंगले को
5 गुना बढ़ा लिया, पेड़ों की कटाई कर दी। एनजीटी ने इसके ऊपर हर्जाना भी लगाया है, जुर्माना भी लगाया है, जो इसे भरना पड़ेगा। और एनजीटी को यह जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि एनजीटी में अगर जवाब देगा तो इसकी परत वहीं से खुल जाएगी कि इसने कितना बड़ा घोटाला शीश महल में भी किया है। तो दोस्तों, दिल्ली वासियों को जो इसने एक लॉलीपॉप दे के रखा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो वो तो मगन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि केजरीवाल कुछ भी करे, बस उन्हें तो फ्री दे रहा है ना। चाहे ये पूरी दिल्ली को कब्जा ले, पूरी दिल्ली का माल हड़प कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा है ये सिर्फ घोटालों पर ध्यान दे रहा है कि किस तरह से सरकारी पैसा लूटा जाए। यही कमी, यही गलतियां इसके वक्फ बोर्ड में भी हैं। कई प्रॉपर्टियों को ये वक्फ बोर्ड में मिला चुका है। तो धीरे धीरे इसकी परतें हर जगह खुलती जा रही हैं। जो जमीन 8 साल से किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था कि ये जमीन सरकारी है, वहां आम आदमी पार्टी आलीशान दफ्तर बनाकर खड़ा कर लिया। तो 8 साल बाद मालूम पड़ा ना, तो पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है, इसका भी भरेगा, जेल तो जरूर जाएगा और इसे कई लोगों की बद्दुआएं भी लगेंगी। जिस तरह से इसने खालिस्तानी आंदोलन का सपोर्ट किया है, इसे बहुत लोगों की बद्दुआएं भी लगेंगी। तो दोस्तों, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला ये व्यक्ति देश का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। इसकी परतें जैसे जैसे खुलती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। तो कल की सुप्रीम कोर्ट की घटना हमने आपके सामने रख दी है। अगली तारीख से पहले इसे आम आदमी पार्टी का दफ्तर वहां से हटाना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, राम राम।